आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैस। तीनों टेंस देखेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हिंदी और इंग्लिश में। कैस क्या होता है? जैसे राम बुक। अब हिंदी में ये समझ में नहीं आता है कि इसमें कर्ता कारक कौन है, लेकिन अगर इस सेंटेंस में हम की लगा दें, राम की पुस्तक, तो ये पुस्तक किसकी है? राम की। तो यहाँ पर ये जो कैस यानी ये जो की है, ये कारक हो जाएगा। टाइप्स ऑफ कैस इन हिंदी। आखिर हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? पहला प्रकार देखेंगे हम, नॉमिनेटिव कैस। इसे हिंदी में बोला जाता है कर्ता कारक। अब जैसे अगर पास्ट टेंस की बात करें हम, तो पास्ट का टेंस है राम ने खाना खाया। यहाँ पर राम, खाना कौन खा रहा है? राम। तो राम क्या है यहाँ पे? कर्ता कारक। लेकिन राम को खाने से यानी अन्य जो शब्द हैं इस सेंटेंस में, उससे कौन जोड़ रहा है? ने। अगर हम यहाँ पर ने नहीं लगाते हैं तो हमें इस वाक्य को देखकर ये पता नहीं चलेगा कि आखिर इसमें कर्ता कारक कौन है, यानी काम को कौन कर रहा है। लेकिन राम के साथ जब हम ने लगाते हैं तो ये हो जाएगा राम ने खाना खाया। तो इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि खाना किसने खाया? राम ने। तो ये राम ने क्या है? नॉमिनेटिव केस। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? राम एट फूड। यहाँ पर फूड कौन खा रहा है? राम। तो राम क्या हो जाएगा यहाँ पर? नॉमिनेटिव केस। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट में राम खाना खाता है। अब आपने नोटिस किया होगा पास्ट में ने आता है, लेकिन प्रेजेंट में बात करते हैं तो किसी भी प्रकार का ने वाला शब्द नहीं आता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें वाक्य को पढ़कर ये समझ में आ रहा है कि खाना किसने खाया? राम ने। तो यहाँ पर राम क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। इंग्लिश में बात करें, राम ईट्स फूड, तो यहाँ पर राम क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव कैस। अब अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भी किसी प्रकार का शब्द हमने नहीं जोड़ा, सीधा लिखा राम खाना खाएगा। वाक्य को पढ़ने से, सुनने से समझ में आ रहा है कि खाना कौन खाएगा? राम। तो यहाँ पर राम क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। इसी तरह से अगर इंग्लिश में बात करें, राम विल ईट फूड, तो यहाँ पर फूड यानी भोजन को कौन करेगा? राम। तो यहाँ पर राम क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस। अब आपको ध्यान क्या रखना है? देखिए, जब हम पास्ट में बात करते हैं तो कुछ ऐसे शब्द जुड़ते हैं, जैसे ये ने जुड़ गया, तो इस ने जुड़ने की वजह से पता चल जाता है कि खाना कौन खाएगा। तो यहाँ पर राम ने क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक। बाकी दोनों टेंस में दिक्कत है ही नहीं, इसमें सीधा सीधा वाक्य को पढ़कर समझ में आ जाता है कि आखिर काम कौन कर रहा है, यानी एक्शन कौन कर रहा है। तो वो समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कर्ता कारक कौन है। ऑफ दैट की छोटे से वीडियो से आपको नॉमिनेटिव केस के बारे में यानी कर्ता कारक के बारे में पता चला होगा। थैंक यू।